एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर ओ फिल्तो से ये पूछती है कि क्या मुजिन भी इस मुठभेड़ में मारा गया। फिल्तो ओ के मुंह से ऐसा क्वेश्चन सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो उससे इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी फिल्तो बताता है कि मुजिन उस टाइम जिम में नहीं था, इसलिए वो बच निकला। दूसरी तरफ मुजिन को जिम में लगे हुए सीक्रेट कैमरास की वजह से ये पता चल जाता है कि उसके जिम के ऊपर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि गांगजी था। साथ ही मुजिन को ये डर भी था कि कहीं जिम का कोई आदमी गांगजी का नाम न ले ले, इसलिए वो उन सभी लोगों की बेल कराने के लिए अपनी एक लॉयर को वहाँ पे भेज देता है। पुलिस वाले भी जिम की अच्छे से तहकीकात करते हैं। वो लोग वहाँ से कैमरास की सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि वहाँ के कैमरास ख़राब हैं, इसलिए उनका कोई भी यूज़ नहीं है। तभी वहाँ पे तलाशी लेते टाइम फिल्तो को एक ड्रग की बोतल मिलती है और वो ड्रग और कोई नहीं बल्कि मार्केट में आई हुई नई ड्रग ही थी। उस जिम में उस नई ड्रग के मिलने की वजह से पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आसपास के कैमरा से उस जिम में क्या हुआ था ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन बाद जिम में मरे हुए लोगों के लिए मुजिन की तरफ से एक फ्यूनरल रखा जाता है। पुलिस वालों को भी उस फ्यूनरल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो लोग वहाँ पे जासूसी करने के लिए पहुँच जाते हैं। ओ को भी उस फ्यूनरल की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उसे अब तक ये बात नहीं पता थी कि उस जिम पे हमला करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि गांगजी है। इसलिए वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किसी को बिना बताए ही फ्यूनरल पे चली जाती है। फ्यूनरल से लौटते समय ओ को रास्ते में फिल्तो और अपने सीनियर मिलते हैं। कहीं वो लोग उसे पकड़ न ले, इसलिए वो चुपके से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन फिल्तो को ओ पे शक हो जाता है। ओ का सीनियर फ्यूनरल से सीधा ही मुजिन के पास चला जाता है और वहाँ पे मुजिन के सामने वो बातों में जाहिर करता है कि उसे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि उसके जिम के ऊपर हमला हुआ और उसके 4 आदमी मारे गए। साथ ही वो मुजिन से उगलवाने की कोशिश करता है कि उसके जिम पर हमला किसने किया था, लेकिन मुजिन उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मुजिन को उसकी इस हरकत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ गांगजी को इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती है कि उसने मुजिन से पंगा ले लिया है, बल्कि उसे इस बात की टेंशन होती है कि उसकी ड्रग के लिए कोई भी डीलर नहीं मिल रहा है। उसे अपने फ्रेंड से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मांगो को जेल से छोड़ दिया गया है, इसलिए वो दोबारा से मांगो के पास जाने का प्लान बनाता है। शाम को वो सभी जब फ्यूनरल से वापस ऑफिस में आते हैं तो ओ का एक कलीग उन सभी को एक फ़ोटो दिखाता है और उनको बताता है कि जिम में हमला करने वाला यही इंसान था। और वहाँ पे फाइनली ओ को ये पता चलता है कि जिम पे हमला करने वाला इंसान गांगजी ही था। फिर तो गांगजी को पहचान लेता है और उन सभी लोगों को बताता है कि गांगजी एक्चुअल में मुजिन का ही आदमी है और कुछ साल पहले वो इसी जिम में रहता था, लेकिन 4 साल पहले वो इस जिम को छोड़ के कहीं पे गायब हो गया और अब मुजिन का दुश्मन बन गया है। उनका सीनियर फिल्तो से पूछता है कि 4 साल पहले जिम में ऐसा क्या हुआ था, तो फिल्तो उन्हें बताता है कि कुछ एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, लेकिन जिम में किसी के मरने की अफवाह सुनी गई थी। फिल्तो अपने सीनियर से बोलता है कि क्या हमें अब गांगजी को अरेस्ट करना चाहिए, तो फिल्तो का सीनियर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसको बोलता है कि उसने मुजिन की इज्जत पे हाथ डाला है और अब मुजिन ही गांगजी को सबक सिखाएगा। दूसरी तरफ मुजिन भी गांगजी की हरकत की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो तेजू को जल्द से जल्द गांगजी को ढूंढने के लिए बोल देता है। तेजू वहाँ पे मुजिन को एडवाइस करता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में हमने कोई भी कदम उठाया तो हम सीधे ही पुलिस की नज़रों में आ जाएंगे। मुजिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो तेजू को बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े हो जाएंगे। वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स में ओ का सीनियर उन सभी को ऑर्डर्स देता है कि उन्होंने अब तक जितने भी ड्रग डीलर्स को पकड़ा है उन सभी को ही छोड़ दिया जाए। वो अपने सीनियर को यहाँ पे एडवाइस करती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक गैंग वॉर हो सकता है और दोनों तरफ की गैंग में काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे। ओ का सीनियर उसे बोलता है कि ये कमीने मरते हैं तो मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ टाइम तक हम गांगजी को भी नहीं ढूंढेंगे। उनका सीनियर उन सभी को समझाता है कि हमें गांगजी के पीछे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांगजी का ध्यान मुजिन रख देगा और जैसे ही मुजिन कोई गलती करेगा तो हम मुजिन को भी धर दबोचेंगे। ड्रग्स की फैक्ट्री जल जाने की वजह से ड्रग्स की सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है और मुजिन अपने कस्टमर्स को कन्विंस करने में बिजी हो जाता है। इसी बीच वो लोग गांगजी को ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें गांगजी कहीं भी नहीं मिलता। काफ़ी दिन से कोई भी गैंग वॉर की खबर नहीं आती और दोनों तरफ से ही मामला शांत होता है, इसलिए पुलिस हेडक्वार्टर्स में सभी लोगों को लगता है कि मुजिन गांगजी को नहीं ढूंढ रहा है और उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। उनका सीनियर उन्हें बताता है कि वो लोग अंदर से बिखर रहे हैं और आज उनका एक आदमी मुझसे बात करने के लिए आ रहा है।
वो भी उस टाइम अपने सीनियर के पास ही होती है और उसे जब ये बात पता चलती है कि उनका कोई आदमी पुलिस से मिलने वाला है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। वो ये इन्फॉर्मेशन मुजिन तक पहुंचा देती है और खुद ही अपने सीनियर और फिल्तो का पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पे उन लोगों ने मिलने की बातें की थी। उसी दिन ही रात को फिल्तो तेजू के पास एक इन्फॉर्मेशन लीक करवाता है कि उसे गांगजी का पता मालूम है और अगर वो गांगजी के बारे में जानना चाहता है तो जल्दी से उस जगह पर आ जाए। वो भी खुद ये पता लगाना चाहती थी कि मुजिन का कौन सा आदमी पुलिस वालों से हाथ मिला रहा है, इसलिए वो खुद भी वहाँ पे पहुँच जाती है। वो की बाइक देख के उसके सीनियर को शक हो जाता है और वो फिल्तो को छत के ऊपर उसकी फोटोग्राफ्स लेने के लिए भेज देता है। ओ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी के सीनियर्स उसे ट्रिक कर रहे हैं और उनके सीनियर्स को ओ के ऊपर शक है। ओ जब छत पे पहुंचती है तो उसे वहाँ पे फिल्तो मिल जाता है। फिल्तो को भी ओ पे शक होता है और उसे पता था कि ये बाइक वाला इंसान उस दिन फ्यूनरल पे भी आया था। वहाँ छत पे ही ओ और फिल्तो के बीच में लड़ाई हो जाती है और फिल्तो ओ का हेलमेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली ओ वहाँ से निकल जाती है और निकलते टाइम वो ये भी ऑब्जर्व करती है कि तेजू उस जगह पर आया हुआ था। फाइनली फिल्तो और उसके सीनियर को ये यकीन हो जाता है कि उन लोगों के बीच मुजिन का एक जासूस है। उन लोगों का पहला शक ओ पर ही जाता है, इसलिए फिल्तो का सीनियर उसे ओ पे नज़र रखने के लिए बोल देता है। घर आने के बाद ओ को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मुजिन के पास फ़ोन करती है और उसको बताती है कि उनका कोई भी खबर नहीं है। एक्चुअल में उन लोगों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। साथ ही वो मुजिन को ये बताती है, लेकिन उस जगह पर तेजू भी आया हुआ था। तेजू मुजिन का काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद आदमी था और मुजिन को इस बात पे ट्रस्ट नहीं होता कि तेजू भी वहाँ पे जा सकता है, लेकिन फिर भी वो तेजू को कुछ नहीं बोलता और उसके सामने नॉर्मली एक्ट करता है। फिल्तो का सीनियर उसे ओ की पर्सनल फाइल दे देता है और उसे ओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट डे वो एकदम ही नॉर्मल एक्ट करती है और अपने घर से सीधा ही फोरेंसिक डिपार्टमेंट में चली जाती है। वो वहाँ पे डॉक्टर से ये पूछने की कोशिश करती है कि वो गन किसके नाम पे इशू की गई थी, तो वहाँ पे डॉक्टर्स को बताते हैं कि हम लोग ये तो पता नहीं लगा सकते कि ये गन किसके नाम पे इशू की गई थी, लेकिन इसके ऊपर एक सीरियल नंबर है। अगर आप इस सीरियल नंबर की पूछताछ हेडक्वार्टर्स में करें तो आपको पता चल सकता है कि ये गन किसके नाम पे इशू की गई थी। ऑफिस में आने के बाद वो वहाँ का ऑफिशियल डेटाबेस चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो गन किसी जोंगसुक के नाम पर इशू की गई थी। जोंगसुक कौन है ये पता लगाने के लिए वो सीधा ही अपने सीनियर के पास चली जाती है और उनको बताती है कि जो गन हमें उस दिन वहाँ पे मिली थी वो किसी जोंगसुक के नाम पर इशू है। जोंगसुक का नाम सुन के ओ के सीनियर का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है और वो गुस्से में ओ को बोलता है कि जोंगसुक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था, लेकिन ज्वाइनिंग के 1 महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो गई थी। शाम को ओ मुजिन से मिलने के लिए जाती है और उसको ये इन्फॉर्मेशन देती है कि वो गन एक्चुअल में एक पुलिस वाले की थी। उस पुलिस वाले का नाम जोंगसुक था और उसकी ज्वाइनिंग के 1 महीने के अंदर ही डेथ हो गई थी। वो वहाँ पे डायरेक्टली मुजिन से पूछ लेती है कि क्या आप लोगों ने कभी किसी पुलिस वाले को मारा है, तो मुजिन वहाँ पे ओ को झूठ बोलता है और उसको बताता है कि मैंने कभी भी किसी पुलिस वाले को नहीं मारा। साथ ही वो ओ को वार्निंग देता है और उसको समझाता है कि पुलिस वालों को तुम्हारे ऊपर शक है, इसलिए तुम्हें ध्यान से रहने की ज़रूरत है और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन देके पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ कांगजी भी मांगो के पास पहुंच जाता है। कांगजी ने मांगो को एक फ्री में सैंपल दिया हुआ था और मांगो ने उसके पैसे भी नहीं दिए थे, इसलिए कांगजी को मांगो पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन मांगो कांगजी को समझाता है कि तुमने जो सैंपल लिया था उसे पुलिस वाले ले गए और स्पेशली उनमें एक फीमेल पुलिस वाली थी जिसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा भी। कांगजी मांगो की किसी भी बात पे यकीन नहीं करता है, तो खुद को इनोसेंट प्रूव करने के लिए मांगो कांगजी को अपना सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कांगजी को ये पता चलता है कि जिस जीवू को इतने सालों से ढूंढ रहा है वो एक्चुअल में ऑफिसर ओ बन के पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही है। वीकेंड पे फिल्तो ओ को ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन ओ फिल्तो को मना कर देती है और उसको बोलती है कि इस वीकेंड में थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। फिल्तो और ओ की ये बात उनके कलीग्स भी सुन लेते हैं और ओ के जाने के बाद वो लोग फिल्तो का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। फिल्तो फिर भी हार नहीं मानता और दिन भर ओ का पीछा करता है। दिन भर ओ के पीछे घूमने के बाद उसे ये पता चलता है कि ओ कांगजी को ढूंढ रही है और वो किसी भी हालत में कांगजी को अरेस्ट करना चाहती है। फाइनली दिन भर इन्फॉर्मेशन निकलवाने के बाद ओ को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आज मांगो कांगजी से मिलने के लिए उसके पास जा रहा है,
इसलिए वो मांगो के क्लब के बाहर जाके उसका वेट करने लग जाती है। फाइनली दिन भर इंतज़ार करने के बाद फिल्तू का पेशेंस ख़त्म हो जाता है और वो सीधा ही ओ की गाड़ी में जाके बैठ जाता है। वहाँ पे वो ओ से पूछ लेता है कि तुम कांगची के पीछे इतना हाथ धो के क्यों पड़ी हुई हो। वो वहाँ पे फिल्तू को बताती है कि मार्केट में एक नया ड्रग आया है और कोई भी उस बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता। फाइनली काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मांगो अपने क्लब से बाहर निकलता है और कांगी से मिलने के लिए निकल जाता है। ओ और फिल्तो भी उसके पीछे पीछे उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। फिल्तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो हेडक्वार्टर्स में अपनी लोकेशन सेंड कर देता है। फिल्तो को ये बात समझ आ जाती है कि ओ सभी ड्रग डीलर्स के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, इसलिए वो ओ से इस चीज़ का रीज़न पूछने की कोशिश करता है। ओ फिल्तो को इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती, तो फिल्तो अपने आप से ही ओ को बोलता है कि मैं समझ गया, पक्का तुम ये सब अपने पापा के लिए कर रही हो। फिल्तो के मुंह से ये सब सुन के ओ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर फिल्तो ओ को दोबारा से बोलता है कि पक्का तुम्हारे पापा को किसी ड्रग्स की आदत होगी और इसीलिए तुम इन सभी ड्रग डीलर्स के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। दूसरी तरफ मूजिन भी अपने किसी काम से अपने होटल के बाहर निकला था। कांची इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो मूजिन को मारने के लिए अपने कुछ आदमियों को मूजिन के पास भेज देता है। लेकिन मूजिन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वो अकेला ही उन लोगों से भिड़ जाता है और उन लोगों को मार देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर गांची आता है। गांची मांगो को ड्रग से कुछ सैंपल देता है और मांगो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। फिल्तो और ओ इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि आज गांची एकदम ही अकेला आया है और उसके साथ कोई भी आदमी नहीं है। उन लोगों को गांची की हरकत पे थोड़ा सा शक होता है कि इतने में ही गांची के आदमी उन दोनों को मारने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। फिल्तो और ओ उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांची के आदमी उन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ते हैं और वो सभी लोग उन दोनों को पकड़ के बांध लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गांची भी आ जाता है। गांची ओ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 4 एंड हो जाता है।